Good evening, everyone, and welcome back to our next class. Today, we are going to discuss some important questions of the profit and loss. So, 60 questions we already have gone through with. बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको हमने कुछ शॉर्टकट्स भी सीखे थे उनके और कुछ जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं. बट आज के क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्लास को. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 61. A man sells sugar to a tradesman at a profit of 20%, but the tradesman becoming bankrupt. Therefore, he pays only 72 paisa instead of 1 rupee. How much percentage does the man gain or loss by his sale? वो सिंपल ये कहता है कि सबसे पहले क्या किया आपने, 20% की चीनी 20% के लाभ पर बेचा, बट 1 रुपए में से 72 पैसा ही आया. तो आपको ये समझना है कि जब आप 1 रुपए में 72 ही पैसा ले पा रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर 28 पैसा जो है आपका वो क्या हो गया, डूब गया. 28 पैसा डूब गया कितने में से, 100 पैसे में से. ठीक है, इसका मतलब है 100 पैसा. तो 100 पैसे में से 28 डूब गया, तो इसका मतलब आपका ये जो नेगेटिव टर्म हो चुके हैं 28, आपने सबसे पहले 100 पर 20 गेन किया, बट 100 पर आपको 28 का लॉस हो गया है. ठीक है, यहाँ पर लॉस हो गया है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला. यानी पहले आपको 20% गेन हुआ, बट आपने 28% का लॉस कर लिया अल्टीमेटली. तो 20 माइनस 28 माइनस 20 इंटू 28 अपॉन 100. इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो -8 तो ये हो गया, और यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और ये कितना आएगा, लगभग आपका 56 में से 5.6 आएगा. तो ये माइनस का 13.6, या फिर आप इसको कह सकते हैं 13 इंटीजर 3/5% का क्या हुआ, आपको अल्टीमेटली लॉस हो चुका है. यानी क्वेश्चन का आंसर डी होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है. यदि उस वस्तु को उस मूल्य के आधे पर बेचा जाए तब 12.5% की हानि होती है. बताइए पहली कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता. तो आप ये देखिए यहाँ पर कितना कह रहा है वो, 12.5% का क्या हुआ है, हानि. तो इस 12.5% का मतलब होता है 1/8. 8 सीपी है और एक लॉस है, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा एसपी, 7 रहा होगा एसपी यहाँ पर. तो इसका मतलब आपने तो बोला है कि मूल्य का आधे में बेचा है, तो जो आपने वास्तव में बेचना था, ओरिजिनल सेल था आपका, वो वास्तव में क्या होना चाहिए था, एसपी पहले वाला, पहले का पहले का एसपी क्या होना चाहिए आपका, 7 गुणा 2 होना चाहिए, मतलब 14 होना चाहिए. तो अब देखिए आपका सीपी और पहले का जो एसपी है, एसपी कौन सा, पहले का, तो ये 8 और ये कितना होना चाहिए 14. अब आप यहां से देखेंगे तो आपके पास 6 प्रॉफिट हो चुका है, कितने पर, 8 पर. 6/8 का मतलब होता है 3/4, और अगर आप 100 से गुणा कर कर भी देखेंगे तो आपको वैसे याद भी है कितना, 75% का क्या होता, प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक व्यापारी ने एक मशीन को 4200 रुपए में बेचा और उसने बोली लगाने वाले को इसके विक्रय मूल्य के ऊपर 5% की राशि अदा की, और इस व्यापारी को मशीन की कीमत का 5% लाभ प्राप्त हुआ. मशीन की कीमत ज्ञात करिए. देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें. A dealer sold a machine by auction for 4,200 rupees, and after paying the auctioneer 5% of the selling price, he made a profit of 5% on cost price. Find cost price of the machine. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने सेल किया 4,200 का, बट 4,200 का आपने 5%, यानी आपके पास 21 कितना, 210 210 रुपए का आपने क्या दे दिया, आपने बोली लगाने वाले को दे दिया, ये बोली वाले को दे दिया, बोली वाले को दे दिया. तो अब आपके पास जो नेट सेल है, ठीक है, जो नेट सेल है, नेट सेल कितने की बची, 4,200 माइनस 210, और ये आपका बच गया 3,990 रुपीज. अभी भी वो कहता है 5% का क्या है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5% का, मतलब 1/20 हुआ है, 20 सीपी, तो एक क्या पी, और एसपी कितना है 21. तो 21 की वैल्यू अगर आपकी 3,990 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 3,990 अपॉन 21. तो अब आपको क्या चाहिए था, उसकी कीमत चाहिए थी. ठीक है, तो अगर आपको सीपी चाहिए तो सीपी क्या करोगे आप, 3
और यहाँ से अगर आप काट कर देखते हो तो ये आपका आएगा 190 सॉरी, यहाँ पर आएगा 190। ठीक, एक की वैल्यू इतनी, तो अब आपके पास यहाँ पर जो सीपी चाहिए था वो आपका होगा कितना, ये होगा आपका 190, एक की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 3800, यानी 3800 रुपये आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Let's move to the next question. After selling 12 toffees in ₹1, shopkeeper losses by 20%. How many toffees should he sells in ₹1 so that he can earn 20%? देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, जो प्राइस होगी ना आपकी, जो प्राइस होगी प्राइस का एक रेशियो लिखेंगे कि आपके पास पहले 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि मान लो 100 रुपये अगर सीपी था तो 80 में बेचा आपने, ठीक है, लेकिन आपको बेचना कितने में चाहिए, उसी 1 रुपये में आपको कितनी बेचनी है कि आपको 20% का लाभ हो जाए, तो 100 की बजाय आप कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। जैसे मान लो अगर 100 सीपी था तो 80 में 20% की हानि और 120 में 20% का लाभ, तो आप इस तरीके से रेशियो बनाओगे इसका, ठीक है। ये रेशियो बना आपका 8:12, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 2:3। अब ध्यान रखना ये कि जो क्वांटिटी का रेशियो है आप इसको उल्टा कर दोगे, ऐसे क्वांटिटी का रेशियो उल्टा करो, आप यहाँ 3:2 करो, यानी आप कितना देते थे पहले, 3 देते थे, 3 की जगह वास्तव में आप कितना बेच रहे थे, 1 रुपये में 12, तो ये कितने का मल्टीपल है, मतलब 4 से गुणा करके बेचा है आपने, ठीक है। अब इसी को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो अब कितना देना चाहिए मुझे, अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितनी बेचूं, 8 बेचूंगा। अगर 12 बेच रहा हूं तो इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। 8 अगर बेच दूं 1 रुपये में तो मुझे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आंसर करेंगे हम ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि मैं एक घोड़े को 3100 रुपये में बेचूं और एक गाय को 1300 रुपये में बेचूं तो मुझे दोनों की वास्तविक कीमत का 10% लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि मैं घोड़े को 3150 रुपये में बेचूं और गाय को इसकी वास्तविक कीमत पर बेचूं तो मुझे 10% की हानि होती है। दोनों का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल आपने कितने में बेचा, घोड़े को और गाय को। तो घोड़ा और गाय दोनों टोटल जो आपका है एसपी, टोटल एसपी जो होगा वो होगा 4400। कैसे, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं अब इन दोनों का योग, ठीक है, 3100 और 1300, 4400 रुपए, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, उसको 10% का लाभ हुआ है, तो आपको टोटल सीपी अगर देखना हो तो टोटल सीपी होगा आपका 4000। अब मैं आपको शॉर्टकट करूंगा इन क्वेश्चंस के, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए ऐसे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए 10% के लाभ पर बेचा है आपने, ठीक है, तो 4000 का 10% 400 होता है, तभी तो वो 4400 में बिका होगा। तो 4400 अगर 110 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू 4000 होगी। ये मैंने माइंड में कैलकुलेट करके सीपी और एसपी दोनों निकाल ली है दोनों की। अब वो अगली बात क्या कह रहा है कि अगर वो घोड़े को इतने में बेचे और गाय को ओरिजिनल प्राइस पर बेचे तो उसको 10% की हानि होती है, ठीक है। तो अगर वो एसपी एट 10% लॉस, अगर उसका एसपी क्या होगा 10% के लॉस पर, तो इसका 10% 400 अगर वो कम कर दे तो 3600 होगा। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अगर वो 10% की हानि पर बेचता है तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, दोनों को 3600 में बेचेगा। अब इस 3600 में वो ये कहता है कि 3150 का तो घोड़ा बिका है, ठीक है, तो गाय की वास्तविक कीमत क्या होगी, 3600 में अगर मैं 3150 घटा दूं तो कितना बचेगा, 450 रुपए, ठीक है। तो 450 क्या है, 450 वो कीमत है जो उसकी गाय की कीमत आई है। क्यों, क्योंकि टोटल सेल इतने की है, ठीक है, उसमें से घोड़े की सेल इतनी है और बाकी कह रहा है कि गाय को वास्तविक कीमत पर बेचा गया, तो जो बचेगा डिफरेंस वो गाय की वास्तविक कीमत रहेगी। अब घोड़े की कीमत अगर जाननी है आपको, घोड़े की कीमत, तो घोड़े की कीमत क्या होगी, घोड़े की कीमत होगी, टोटल कीमत दोनों की 4000 है, उसमें से 450 अगर गाय की है तो 4000 में से आप 450 घटा कर देख लेंगे कितना आएगा,
₹3550 घोड़े की कीमत है, यानी ऑप्शन सी मैं यहाँ आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन पहले करवा दिया गया है कि 12 का CP इज टू मतलब बराबर है क्या, 9 का SP के। तो ये कटता है 4 से 3 से कटा है तो 4 और ये आया 3, यानी CP इज टू SP जो यहाँ आ रहा है वो 3:4 आ रहा है। ठीक है, 3:4 आया है। अब आपको यहाँ से देखना है कि प्रॉफिट कितना, 1 कितने पर, 3 पर। तो यहाँ पर 33.33% का क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। अब अगली बात देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी वाली, वो कहता है कि 10 पर बट्टा 10 का डिस्काउंट जो है वो बराबर है 5 के प्रॉफिट के। इसको मैं अगर काट कर देखता हूं तो 2 डिस्काउंट बराबर 1P, यानी प्रॉफिट का जो डिस्काउंट के साथ रेशियो है वो 2:1 है। ये देखिए, प्रॉफिट डी के पास, डी प्रॉफिट के पास 2:1, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। होना कितना चाहिए प्रॉफिट, 2 का। तो आप इसको कैसे सेट करेंगे, मैं ऐसे सेट कर देता हूँ कि इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो पक्की बात है इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 6 और प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक नया रेशियो बनाते हैं यहाँ पर सिखाने के लिए आपको, CP, SP और MRP। ठीक है, CP में मान लेता हूँ 6, यहाँ पर 2 से गुणा करके। SP में मान लेता हूँ 8। देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 2 का, जो ये सेट हो चुका है। ठीक है, अगली बात, ₹1 का डिस्काउंट भी देना है, तो इसको मतलब MRP कितनी कर दूं, 9 कर दूं। देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ चुका है, 1 का। अब आपके पास यहाँ ₹2 6 पर बच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट के हो रहे हैं, तो आपका अभी तक प्रॉफिट सेम ही है, प्रॉफिट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ हम अपनी सहूलियत के लिए रेशियो को बैलेंस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब MRP और SP अगर मिल गया अपने को, तो अब आपको डिस्काउंट परसेंट भी ज्ञात कर सकते हो। कितना आएगा, देखिए डिस्काउंट परसेंट है ₹1 का डिस्काउंट 9 MRP पर, तो 1/9 का मतलब होता है 11.11% का डिस्काउंट। तो अब आपका जो आंसर है, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, वो है 33.33% माइनस 11.11%। ठीक है, और ये आपका आता है 22.22%। 22.22% ऑप्शन डी में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है आपका, 12 और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो देखिए, पहला स्टेप तो सेम ही है, कैसा कि आप यहाँ से CP और SP का रेशियो देखते हैं, और ये CP और SP कितना आ जाता है, यहाँ से आप काट के देखेंगे 3 और ये काटेंगे 4, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 3, और विक्रय मूल्य कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर 4, 3, ये आपका रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो भी आप जान चुके हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आपका वही है 33.33%, क्योंकि सेम क्वेश्चन था पिछला। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, 1 प्रॉफिट का आ रहा है। ठीक है, अब अगली बात जो है आपके पास 8 का डिस्काउंट बराबर 6 का प्रॉफिट है, और ये अगर मैं काट दूं इसको मैं काटूं तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3, यानी प्रॉफिट का और डिस्काउंट का जो रेशियो बनेगा, प्रॉफिट का कितना है 4 और डिस्काउंट का कितना है यहाँ से 3। तो अब देखिए, प्रॉफिट 4 करना है आपको। ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 1। अगर इसको 4 बनाओगे तो इसको 4 से गुणा करो, तो इसका मतलब इसको भी 4 से गुणा करो और इसको भी कितने से गुणा करो, 4 से गुणा करो। तो ये कितना हुआ, देखो CP में दोबारा लिख रहा हूँ, SP भी दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे MRP के साथ शो करना है इसको। तो CP कितना हुआ 12, SP कितना हुआ 16। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आपका प्रॉफिट 4 शो कर गया, 4 12 पर, बात वही है। ठीक है, लेकिन अभी आपको 3 क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट 3 चाहिए, तो ₹3 जोड़ दो SP में, यानी 19 का क्या कर दो, MRP कर दो। तो अब देखो यहाँ से डिस्काउंट भी आपका 3 सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात करना है, वो है 3 कितने पर, 19 पर, और ये 3 19 पर है, तो अगर इसको 100 से गुणा करोगे तो ये लगभग आएगा 15.7%। अब आपको इन दोनों का जो अंतर पूछा गया है वो निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जो आपसे पूछा गया है वो है 33.3% माइनस
15.7%, ये लगभग में चल रहा है, तो आप यहाँ पर 17.5% लगभग इसका आंसर करोगे आप, जो कि ऑप्शन ए में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं 68। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेन्स, व्हाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 4 कैंडल्स, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल and the CP of candle is half of the CP of the pen. Find the ratio of SP of candle to pen. ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं एक तो कैंडल और दूसरा लिख लेते हैं पेन, ठीक है। और मैं इनका सीपी लिखता हूं। मान लो इसकी सीपी मैं 2x मानूं तो इसकी कितनी माननी पड़ेगी, x, क्योंकि ये बोला है पेन के मूल्य से इसका आधा है, तो इसका अगर 2x है तो इसका x है। एसपी में मान लेता हूं इसकी ए है और इसकी बी है। अब मैं आता हूं पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है वो देखते हैं। 10 पेन बेचने पर, यानी सीपी ऑफ 10 पेन्स, सॉरी 10 कैंडल्स, 10 मोमबत्ती बेचने की बात करें तो कैंडल्स कितनी आएगी, सीपी आप अगर 10 की देखते हैं कैंडल्स की तो ये आएगा 10x, एक कैंडल की सीपी x, तो 10 की कितनी आएगी 10x। अब वो कहता है 3 पेन का विक्रय मूल्य का फायदा होता है इस पर, तो प्रॉफिट कितना हुआ, P बराबर कितना हुआ, SP ऑफ 3 पेन्स, ठीक है। और 3 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए पेन का विक्रय मूल्य कितना है B, तो 3 का कितना होगा 3B, पहली बात। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 3B अपॉन, यानी प्रॉफिट अपॉन CP कितना 10x इंटू 100, पहली बात खत्म। दूसरी बात सेकंड कंडीशन, अगर हम यहां से देखें सेकंड कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन क्या होने वाली है, 10 पेन बेचेगा तो CP ऑफ 10 पेन्स, CP ऑफ 10 पेन्स, CP ऑफ 10 पेन्स कितना आएगा वो देखना है आपको, और वो करोगे आप 10 पेन का CP 20x, ठीक है। और यहां से आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस बराबर, लॉस मतलब लॉस कितना हो गया, SP ऑफ 4 कैंडल, और 4 कैंडल का SP कितना होगा, कैंडल का SP है A, तो 4A। अब आपको यहां से लॉस परसेंटेज देखना हो तो 4A अपॉन 20x इंटू 100 कर देंगे, और अब आप प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज करें तो क्या करेंगे, 3B अपॉन 10x इंटू 100 बराबर 4A अपॉन 20x इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 10x से ये आपका 20x 2 बचेगा, और इसको आप काट दोगे तो 2 बचा, 2A, 3B बराबर 2A बचा, यानी A इज टू B का रेशियो है वो है 3:2, और यही आपसे पूछा गया था विक्रय मूल्य का अनुपात जो मोमबत्ती का पेन के साथ है, विक्रय मूल्य 3:2 आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार 15.60 पैसे में 5 दर्जन टॉफियां बेचता है, तो आपको ये जानना है 5 दर्जन टॉफियों में 60 टॉफियां होती हैं, ठीक है, और इस प्रकार उसको 30% का लाभ होता है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का ये देखो कि एक टॉफी का SP देखो पहले, तो ये आप क्या करोगे 15.6 में आप भाग दोगे 60 का, और इस तरीके से आपको अगर दोगे तो ये आएगा 0.26, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कितने में बेचे कि उसको 60% का लाभ हो। देखो इतने में अगर उसने बेचा है तो 30% का लाभ हुआ है, 3/10 का मतलब होता है 30% का लाभ, यानी 0.26 जो है 130 के बराबर है, ठीक है। तो 160 के बराबर क्या होगा, इसका जब आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 16 गुना, ये देखिए आप यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप यहाँ पर डबल 0 कर सकते थे, 13 को इससे काटेंगे 2, और अब ये हो गया आपका 32/100 मतलब 0.32 पैसे। ये आप आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। तो अब मुझे ये लगता है कि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी और यहाँ तक आप अच्छे से कर पाए होंगे।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चनों में से एक है। ए मैन सोल्ड ए हॉर्स एंड ए कार्ट फॉर ₹7800 एंड गेट्स 10% प्रॉफिट ऑन द हॉर्स एंड 20% प्रॉफिट on the cart. Had he sold them for 7,710 rupees, he gets 25% profit on the horse and 10% profit on the cart. How much did he pay for the cart? वो पूछ रहा है कार्ट के लिए कितना कीमत था। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखिए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे आप। घोड़ा गाड़ी को आप एक घोड़ा है, मान लो ये घोड़ा है, इस घोड़े को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, और एक घोड़ा गाड़ी है, हॉर्स कार्ट है, उसको उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और इस तरीके से समहाउ उसको कुछ परसेंटेज हो गया, तो वो कुछ पी मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट हुआ है। दूसरी कंडीशन वो इसको रिवर्स करता है और वो कहता है कि घोड़े पर 25% हुआ है और घोड़े गाड़ी हॉर्स कार्ट पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो पहले की बजाय उसको यहाँ देखिए 7800 की बजाय उसको 7710 ही मिलते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 90 रुपए का, वो कम हो जाता है, यानी पहले के प्रॉफिट में से 90 रुपए कम हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन घटा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से साइन चेंज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 15% और यहाँ पर क्या बचा h, और यहाँ पर प्लस का 15% और यहाँ पर क्या बचा HC यानी हॉर्स कार्ट, और यहाँ पर P से P कैंसिल और ये प्लस का 90 बन गया। अब आप ये देखेंगे कि ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 15 है, और ये कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ से आप देखिए घोड़ा गाड़ी में से इसको मैं घटा देता हूँ और 15% मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15% और हॉर्स कार्ट माइनस एच इक्वल्स टू 90। इसका इन दोनों का डिफरेंस का 15% 90 है, तो 100% कितना होगा। देखिए इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ये आएगा 6, 1% बराबर 6। ठीक है, तो एच सी माइनस एच बराबर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना आएगा, एच सी माइनस 600 आ जाएगा। एक बात ये भी हो गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैसे सोल्व करें इसको। नेक्स्ट हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि भैया हॉर्स का 10% प्रॉफिट प्लस 100% खुद, यानी इसका हम 110% ले लें, प्लस घोड़ा गाड़ी का हम 125% ले लें, तो हमें कितना मिल जाएगा 7800। ये पहली लाइन में बोला हुआ है। ठीक है, तो अब हम h की जगह क्या लिख लें, ये वाली इक्वेशंस लिख लें। तो ये क्या है आपकी एच सी माइनस 600, और इसका हम 110% करेंगे तो 11/10 होगा, प्लस यहाँ पर एच सी का कितना 125% का मतलब 5/4 कर लें, बराबर कितना आएगा 7,800। अब मैं यहाँ से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूँ तो मान लो 11/10 एच सी करूँगा। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करके देखना। यहाँ से आपके पास एक जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका एच सी इंटू 47/20 इक्वल्स टू ये 600 और ये 660 अगर उधर जाएगा, आप देखना इसको करके देखना आपको, ये आएगा आपका 8460। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आपका कट जाएगा कितने से 47, इससे काटोगे आप तो ये कटेगा आपका 180, और इस तरीके से HC की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 3600 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर कर देंगे 3600। तो आज की क्लास में इतना ही है, और कल हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे और क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।